जय नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम समझ चुके हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। आज पार्ट नंबर 2 में हम समझेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है और उस ग्लैंड से कौन कौन सी हार्मोन्स निकलता है, उसको समझेंगे बिल्कुल गाँव देहाती भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है। हेडिंग है एंडोक्राइन सिस्टम के मुख्य ग्लैंड्स। जो उसके ग्लैंड होते हैं, ग्रंथियाँ होता है, उसके बारे में हम देखेंगे कि उस ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है, उसको हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले आता है एक ग्लैंड जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। यह ब्रेन का भाग होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है, ये ब्रेन का भी भाग होता है और यह एक प्रकार का ग्लैंड भी है, ग्रंथि भी एक प्रकार का है। दूसरा आता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है, तीसरा को बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। और चौथा को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और पांचवा होगा पैराथायराइड ग्लैंड। और छठा नंबर होगा थाइमस ग्लैंड। उसके बाद आता है सातवां नंबर एड्रिनल ग्लैंड। और आठवां होगा पैनक्रियाज ग्लैंड। नौवां नंबर होता है जिसको बोलते हैं गोनाड्स के नाम से जाना जाता है। जो अगर फीमेल है तो उसमें पाया जाता है ओवरी, और जो मेल होता है उसमें पाया जाता है टेस्टिज के नाम से जाना जाता है। देखिए जितना ग्लैंड हो गया, सब ग्लैंड से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। कभी हार्मोन्स कम निकल जाएगा तभी दिक्कत, हार्मोन्स ज़्यादा निकल जाएगा तभी दिक्कत। तो चलिए सबसे पहले शुरू से समझते हैं और हाइपोथैलेमस के बारे में समझेंगे कि इस ग्लैंड से कौन कौन सी हार्मोन्स निकलता है, इसको समझेंगे। उसके बाद सीक्वेंस में पूरा समझेंगे। गोनाड्स मतलब फीमेल और मेल तक, यहाँ पर पूरा ऊपर से नीचे तक समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो अब समझते हैं एक एक ग्लैंड के बारे में अच्छे से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस से। देखिए पहला होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसका एक और नाम है जो कहा जाता है बोलचाल की भाषा में कंट्रोल रूम के नाम से जाना जाता है। जो हाइपोथैलेमस होता है इसको कंट्रोल रूम के नाम से जाना जाता है। देखिए पाया कहाँ जाता है, सब पूछेगा कि हाइपोथैलेमस पाया कहाँ जाता है, तो ब्रेन में पाया जाता है। जो ब्रेन होगा इसमें पाया जाता है। रिलीज कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, कौन कौन सा हार्मोन्स निकालता है। देखिए सबसे पहला होगा TRH, दूसरा होगा CRH, तीसरा होगा GnRH, उसके बाद होता है GHRH और लास्ट में होगा डोपामाइन। जो डोपामाइन होता है इसको बोला जाता है हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। हैप्पी हार्मोन अगर कम निकलेगा तो लोग दुखी होंगे, अगर ज़्यादा निकल जाएगा तो लोग दिन भर खुशी रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जिसको हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है डोपामाइन। देखिए इसका फंक्शन क्या होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, उसको कंट्रोल करता है। और क्या करता है, बॉडी का बैलेंस बनाकर रखता है। जो हम लोगों का शरीर हो गया इसका बैलेंस बनाकर रखने का काम करता है ताकि हम आराम से चल फिर सकें। उसके बाद समझिए बॉडी टेम्परेचर को बना कर रखता है। मतलब टेम्परेचर जो हो गया उसको बना कर रखता है। हंगर मतलब भूख प्यास कब लगेगा इसको कंट्रोल कर रखता है। प्यार मोहब्बत कब होगा, मतलब ये जितनी प्रक्रिया होता है इसको कंट्रोल करके रखता है। कौन करके रखता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। उसके बाद दूसरा समझते हैं। दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसी को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड पाई जाती है उस सबको कंट्रोल करके रखता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करके रखता है, तो लगाएगा हाइपोथैलेमस। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसको मास्टर ग्लैंड, इसको कंट्रोल में कर कौन रखता है, तो हाइपोथैलेमस। इसीलिए कहा जाता है जो हाइपोथैलेमस होता है ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रखता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को सबसे मेन मानते हैं। लेकिन जितने भी ग्लैंड हो गया उन सब को कंट्रोल कर कौन रखता है, तो लगेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। या पूरी जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड होता है उन सबको कंट्रोल कर रखता है, उसी को बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पाया कहाँ जाता है, ब्रेन के नीचे। जो ब्रेन हो गया इसमें पाया जाता है, हल्का सा नीचे पाया जाता है, ब्रेन में होता है, बाहर नहीं होता है। रिलीज हार्मोन्स कौन कौन सा हार्मोन्स निकालता है उसको समझते हैं। पहला GH, दूसरा हो गया TSH, तीसरा हो गया ACTH, चौथा हो गया FSH और पांचवा हो गया LH। उसके बाद देखिए निकलता है प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन होता है, जब महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो दूध बनने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है यह मदद करवाता है। उसके बाद समझिए ADH यह निकलता है। उसके बाद समझिए ऑक्सीटोसिन,
जो ऑक्सीटोसिन हो गया, इस हार्मोन को कहा जाता है लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, यह निकलता कब है, जब कोई महिला का डिलीवरी होने वाला होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है चाइल्ड बर्थ के समय यह बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, ताकि जो महिला होती है वो दर्द, जो पेन होता है उसको सहन कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा उस समय चाइल्ड बर्थ के समय, डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है। उसी को कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को कहा जाता है लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, यह मुखिया होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया एक गाँव का मुखिया, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया एक गांव का मुखिया हो गया, ये मतलब सबको आदेश देता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया एक गांव का मुखिया होता है, सबको आदेश देता है कि ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। जितने भी ग्लैंड हो गया उन सबको आदेश, मतलब उन सबको अपने कंट्रोल में रखकर काम करवाता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है। मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड स्लो हो जाए तो पूरा इंडोक्राइन सिस्टम ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जितने भी ग्लैंड पाया जाता है उन सबको कंट्रोल कर रखता है कि तुम ऐसे करो, वैसे करो। अगर गड़बड़ हो जाए तो पूरे इंडोक्राइन सिस्टम भी स्लो हो जाएगा। तो अब समझते हैं तीसरा, जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में समझते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या है, हेडिंग क्या है, तीसरा नंबर पीनियल ग्लैंड। इसका एक और नाम है, या बोलचाल की भाषा में कहते हैं स्लीप टाइमर के नाम से जाना जाता है। ये हमारे स्लीप जो साइकिल होता है उसे कंट्रोल करके रखता है। देखिए पाया कहाँ जाता है, फाउंड पाया कहाँ जाता है, ब्रेन के पीछे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस भी ब्रेन में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल, मतलब यहाँ तीनों ब्रेन में पाया जाता है। तो पिनियल ग्लैंड हो गया, ये भी ब्रेन के पीछे पाया जाता है, मतलब ब्रेन में ही पाया जाता है। रिलीज कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, निकालता है, तो लगाएगा मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स निकालता है। फंक्शन, इसका कार्य क्या क्या होता है उसको समझते हैं। यह स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, मतलब कब हमें जगना है, कब सोना है, जितने भी स्लीप साइकिल हो गया, हम लोग को जगना उठना, मतलब इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करके रखता है। अगर पूछेगा स्लीप साइकिल को कौन कंट्रोल करके रखता है तो लगाएगा पिनियल ग्लैंड। मतलब कब हमें सोना है, कब जगना है, इसे कंट्रोल करके रखता है पिनियल ग्लैंड। स्लीप साइकिल नींद और जगाने का समय कंट्रोल करके रखता है। कब हमें सोना है, कब जगना है, इसे कंट्रोल करके रखता है। कौन रखता है तो लगाएगा पिनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। रात को नींद आना इक्वल टू पिनियल का सिग्नल। अगर रात में हमें नींद आ रहा है तो जो पिनियल ग्लैंड हो गया वो अच्छे से काम कर रहा है, मतलब अब सिग्नल दे रहा है कि हमें अब नींद आ जाए, सो जाए। मतलब कब जगना है, जगना और उठना कौन कंट्रोल करके रखता है तो लगेगा पिनियल ग्लैंड। मतलब रात को नींद आना इक्वल टू पिनियल का सिग्नल के नाम से जाना जाता है। चलिए अब चौथा नंबर समझते हैं। चौथा नंबर क्या है इसको समझते हैं। चौथा नंबर होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इसी को गांव देहात की भाषा में कहा जाता है बॉडी स्पीड के नाम से जाना जाता है। जो हो गया थायराइड ग्लैंड, इसको बॉडी स्पीड के नाम से जाना जाता है। फाउंड पाया कहाँ जाता है तो नेक, गले में पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर गले में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बॉडी स्पीड, मतलब बॉडी की स्पीड को कंट्रोल करके रखता है। इसलिए पाया कहाँ जाएगा, नेक में पाया जाएगा, यहाँ पर गर्दन में पाया जाता है। रिलीज कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है तो लगेगा T3 T4। और एक और होता है जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन्स रिलीज करता है, मतलब निकालता है। फंक्शन, इसका कार्य क्या क्या है उसको समझते हैं। कार्य हो जाएगा पहला मेटाबॉलिज्म, मतलब एनर्जी स्पीड को कंट्रोल करके रखता है। और क्या क्या, वेट, मतलब हमारा वजन हो गया उसको कंट्रोल करके रखता है। बॉडी हीट को कंट्रोल करके रखने का काम करता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है या मेटाबॉलिज्म एनर्जी स्पीड कंट्रोल करके रखता है। वेट मतलब कंट्रोल करके रखता है। बॉडी हीट को कंट्रोल करके रखता है। थायराइड इक्वल टू बॉडी का एसिलेटर, मतलब अगर एसिलेटर तेज हो जाए तो बॉडी का जो स्पीड हो जाएगा वो भी फास्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है थायराइड ग्लैंड हो गया इक्वल टू बॉडी का एसिलेटर। जितना तेज एसिलेटर दबाएंगे उतना तेज कोई भी बाइक हो गया चलने लगेगा। वैसे ही जितना तेज अगर थायराइड विकास मतलब हार्मोन्स निकलने लगा T3 T4 या कैल्सिटोनिन, तो वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बिगड़ सकता है। तो चलिए अब समझते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। तो अब पांचवा समझते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। देखिए पांचवा नंबर हेडिंग क्या हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड। इसी का एक और नाम है, गांव देहात की भाषा में कहा जाता है कैल्शियम गार्ड की तरह यह काम करता है। कौन काम करता है, पैराथायराइड ग्लैंड। पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले फाउंड पाया कहाँ जाता है, थायराइड ग्लैंड के पीछे। जो थायराइड हो गया यहाँ पर नेक पर थायराइड पाया जाता है, इसी के जस्ट पीछे पाया जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। रिलीज हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, निकालता है तो लगाएगा PTH के नाम से जाना जाता है। फंक्शन, इसका कार्य क्या क्या है उसको समझते हैं। देखिए यह बॉडी का कैल्शियम लेवल को मेंटेन में रखता है।
मतलब शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर कर रखता है, बराबर में रखने का काम करता है। उसके बाद समझिए बोन को मजबूत रखता है, या बोन्स का इसे चौकीदार भी कहा जाता है। मतलब जितने भी कैल्शियम लेवल हो गया, जैसे हड्डी उड्डी को मजबूत करके रखता है, कैल्शियम लेवल को शरीर में बैलेंस बना कर रखता है, मेंटेन करके रखता है। मतलब कैल्शियम से मिलता जुलता जो भी काम होगा उसको कंट्रोल करके कौन रखेगा, तो लगेगा पैराथायराइड ग्लैंड। अब 6वां नंबर देखते हैं, यह होगा 6वां नंबर है थाइमस ग्लैंड। इसी का एक और नाम कहा जाता है इम्यूनिटी ट्रेनर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन तो लगेगा चेस्ट, जो छाती हो गया, इसी के बीचों बीच में पाया जाता है, उसको कहा जाता है थाइमस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, निकालता है, तो लगाएगा थाइमोसिन नामक हार्मोन्स रिलीज करता है, निकालता है। अब इसका फंक्शन कार्य देखते हैं, उसको समझते हैं। इम्यूनिटी मतलब टी सेल बनाता है, जो हम लोग का शरीर का डिफेंस पावर होता है उसे बहुत ही मजबूत कर रखने का काम करता है, और टी लिम्फोसाइट बनाने का काम करता है। बॉडी डिफेंस मजबूत करना, मतलब जैसे मान लीजिए कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करे तो उसको मारने के लिए हमें इम्यूनिटी मजबूत कर देता है कि जो वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश किए उसे मारकर वहाँ से भगा दिया जाए। मतलब बॉडी डिफेंस मजबूत करने का काम करता है। शरीर की फौजी की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब शरीर हो गया, इसी के मतलब इसको जो थाइमस ग्लैंड हो गया, यह फौजी की तरह मतलब इसे ट्रेनिंग दी जाती है कि मान लीजिए कोई आतंकवादी आए उसे मारकर ख़त्म कर दिया जाए। वैसे ही हम लोग के शरीर में कोई वायरस बैक्टीरिया मतलब जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसको उसे मारकर ख़त्म करें, जो हम लोग का इम्यूनिटी पावर होता है उसे मजबूत करने का काम करता है। कौन? थाइमस ग्लैंड। तो अब 7वां नंबर समझते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में समझते हैं। देखिए 7वां नंबर होगा, हेडिंग क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। इसको कहा जाता है इमरजेंसी अलार्म के नाम से जाना जाता है। मतलब गांव देहात की भाषा में इसको कह सकते हैं कि इमरजेंसी अलार्म। किस ग्लैंड को? एड्रिनल ग्लैंड। फाउंड पाया कहाँ जाता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये पाया कहा जाता है, तो लगाएगा जो हम लोग का किडनी होता है, किडनी के ऊपर ये पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? किडनी के ऊपर। रिलीज हार्मोन्स, कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो एड्रिनलिन हार्मोन्स निकलता है, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन्स निकलता है, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन मतलब हार्मोन्स निकालने का काम करता है। अब इसका फंक्शन समझिए, फंक्शन इसका कार्य क्या क्या है उसको समझते हैं। तो जो हम लोग को स्ट्रेस होता है मतलब तनाव होता है और फियर डर होता है, तनाव और डर को लड़ने के लिए बॉडी को तैयार करता है। जो हम लोग का स्ट्रेस हो गया मतलब तनाव हो गया, और फियर मतलब जो डर हो गया, इससे फाइट करने के लिए, स्ट्रेस और फियर से लड़ने के लिए बॉडी को तैयार करने का काम करता है। कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। मतलब बॉडी को स्ट्रेस और फियर से लड़ने के लिए तैयार करता है। उसके बाद समझिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो हम लोग का बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर, उसको भी कंट्रोल कर रखता है। कौन कंट्रोल कर रखता है? तो लगाएगा एड्रिनल ग्लैंड। देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, अचानक खतरा मतलब एड्रिनल तुरंत अलर्ट हो जाता है। जैसे हमें अचानक डर लगा, अचानक मान लीजिए कोई घटना हो गया, अचानक हमें डर लगा, तो कौन एक्टिव हो जाता है? एड्रिनल ग्लैंड होता है। यह इमरजेंसी की तरह काम करता है और हम लोग को एक्टिव कर देता है। अचानक खतरा, एड्रिनल तुरंत अलर्ट कर देता है कि हाँ खतरा हो गया, डर हो गया। चलिए अब 8वां नंबर समझते हैं। जो 8वां नंबर होता है इसको समझते हैं। 8वां नंबर होता है पैनक्रियाज, जिसका एक और नाम मतलब कह सकते हैं आसान भाषा में आइसोलेट्स नाम से जाना जाता है, या इसको बोलचाल की भाषा में शुगर मैनेजर की तरह काम करता है। कौन काम करता है? पैनक्रियाज। यह एक ग्लैंड होता है। फाउंड इन पाया कहाँ जाता है? जो हम लोग का स्टमक होता है, पेट होता है, उसके पीछे पाया जाता है, पेट के पीछे पाया जाता है। रिलीज हार्मोन्स, कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है निकालता है, तो लगाएगा इंसुलिन और ग्लूकेजॉन। मतलब ये 2 हार्मोन्स होता है, यह निकालने का काम करता है। फंक्शन इसका कार्य क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए कार्य होता है ब्लड शुगर कंट्रोल कर रखता है। हम लोग का जो ब्लड शुगर हो गया इसको कंट्रोल कर रखने का काम करता है। इंसुलिन रिलीज करता है। अगर देखिए शुगर ज़्यादा हो गया तो पैनक्रियाज कम कर देता है। मान लीजिए शुगर हम लोग के शरीर में ज़्यादा हो गया तो पैनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन निकाल कर जो पैनक्रियाज होगा उस शुगर को कंट्रोल में कर देता है। तो अब समझते हैं जो 9वां नंबर होता है गोनाड्स के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 आता है, अगर फीमेल होगी तो उसमें ओवरी पाया जाएगा और मेल होगा तो उसमें टेस्टिज पाया जाएगा। तो गोनाड्स के नाम से जाना जाता है। 9वां नंबर लास्ट नंबर हो गया, गोनाड्स के नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल। अगर फीमेल है तो उसके अंदर पाया जाता है ओवरी। ये पाया कहाँ जाएगा? फीमेल के अंदर पाया जाता है ओवरी। इसी को कहा जाता है फीमेल डेवलपमेंट। जैसे ही हार्मोन्स बनना शुरू होगा, फीमेल बॉडी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। जो महिला का बॉडी है, शरीर है, वह डेवलपमेंट मतलब विकसित होना शुरू हो जाता है। जैसे ही
उसके बाद समझिए, महिला के अंदर पाया जाता है ओवरी, फीमेल के अंदर, और गोनाड्स मतलब कौन कौन सा फाउंड पे तो समझिए पहले फाउंड पाया कहाँ जाता है, जो ओवरी होता है पाया कहाँ जाता है, लोअर एब्डोमेन, जो हम लोग का पेट वाला हिस्सा हो गया, महिला के अंदर जो पेट वाला हिस्सा हो गया, पेट के नीचे वाला, इसी के नीचे पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है लोअर मतलब नीचे, एब्डोमेन मतलब पेट के हिस्से, पेट का भाग मतलब लोअर एब्डोमेन मतलब पेट के नीचे वाले भाग में पाया जाता है। रिलीज हार्मोन्स, कौन कौन सा हार्मोन निकलता है इसमें ओवरी से, तो लगाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक 2 हार्मोन से निकलता है। फंक्शन, कार्य समझिए, कार्य क्या क्या होता है। पहला, फीमेल बॉडी चेंज, जो महिलाओं का बॉडी होता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है, फीमेल महिलाओं का बॉडी होता है वो चेंज हो जाता है, बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाद समझिए प्रेगनेंसी सपोर्ट, जो महिला जो प्रेगनेंसी होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद समझिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसको पीरियड बोला जाता है, इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? ओवरी के माध्यम से होता है। अब समझिए मेल, जिसको मेल में पाया जाता है टेस्टिज, जिसको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है मेल पावर के नाम से जाना जाता है। फाउंड, पाया कहाँ जाएगा, तो लगाएगा स्क्रोटम में पाया जाता है। रिलीज हार्मोन्स, कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो लगाएगा होता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है। फंक्शन, इसका कार्य क्या क्या होता है उसको समझिए। देखिए मेल बॉडी के फीचर होता है उसको प्रदर्शित करता है, मेलों का दाढ़ी वाढ़ी आने लगता है, और पुरुषों का जो शरीर फीचर होता है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। उसके बाद समझिए दूसरा काम हो गया इसका स्पर्म प्रोडक्शन, जो स्पर्म हो गया उसको बनाने का कार्य करता है। तो ये था पूरा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।